हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स में अपन चर्चा करने वाले दोस्तों औसत आयु और माध्य आयु की गणना, ठीक है, और व्यंजक भी समझेंगे। पूरा मैंने कंप्लीट कर रखा है और बहुत जल्दी से दोस्तों इसको समझ लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, वीडियो को अंत तक देखो, पूरा विजुअल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन परिभाषा समझते हैं कि औसत आयु है क्या। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु समस्त परमाणुओं के आयु के योगफल और परमाणुओं की कुल संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मतलब दोस्तों कितना परमाणु है उनका कुल आयु करेंगे और जितने परमाणु हैं उनका डिवाइड कर देंगे, वो दोस्तों आ जाएगा क्या, औसत आयु। अरे यार, औसत तो बचपन से पढ़ते अपन आ रहे हैं, 5वीं क्लास से औसत आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ जितने परमाणु हैं उन परमाणुओं की आयु का योग करेंगे मेरे भाइयों, और जितने परमाणु हैं उसका डिवाइड कर देंगे, वो दोस्तों आ जाएगा औसत आयु या माध्य आयु। यहाँ आयु का मतलब दोस्तों उस चीज से, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ है उससे तरंगे खुद निकल रही है, परमाणुओं का क्षय हो रहा है, उन क्षय में दोस्तों औसत आयु कितना है, कितना मात्रा में क्षय हो रहे हैं, उससे संबंधित है। तो फार्मूला दोस्तों समस्त परमाणुओं का औसत योगफल, आयु का योगफल बटे परमाणुओं का कुल संख्या। ये तो सिंपल है यार, ठीक है, इसमें अपन मान रखेंगे। व्यंजक दोस्तों माना टी बराबर 0 समय पर, समय कितना है, टी बराबर 0 है, टी बराबर कितना दोस्तों 0 है, तब रेडियो एक्टिव पदार्थ की कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी, पूरी की पूरी कंप्लीट n0, मतलब प्रारंभिक स्टेट में दोस्तों पूरा का पूरा है। किसी क्षण टी पर, मतलब समय कुछ गुजर गया, कुछ समय पश्चात आयनित परमाणुओं की संख्या n है, मतलब परमाणु कितने हो गए दोस्तों, n हो गए, ठीक है। पहले 0 समय पर पूरा का पूरा परमाणु n0 है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय बदलेगा तो कुछ मात्रा में आयनित हो गया दोस्तों n। t समय पर n आयनित हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहले मैं अल्प समय के लिए निकालूंगा, फिर पूरे के लिए निकालूंगा होल नंबर, मतलब दोस्तों पूरे n0 के लिए। और आप लोगों को पता होगा मेरे भाई, यदि आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट और रेगुलर वीडियो पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेट रूप से आपको पता होगा कि जैसे मैं यदि छोटे क्षेत्र का कोई भी चीज क्षेत्रफल निकाल लिया है, यदि बड़े का निकालना चाहता हूं तो समाकलन करता हूं, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों यदि यहां पर अल्प अणुओं की औसत आयु हम निकाल लें और पूरे का निकालना चाहें तो हम समाकलन कर देंगे। यदि अल्प आयु मतलब अल्प अणुओं का आयु निकल आए और पूरे अणु का हम निकालना चाहते हैं दोस्तों तो समाकलन कर देंगे यार, डेफिनेट रूप से सिंपल तरीके से आ जाएगा। चीजें क्लियर है। तो दोस्तों टी बराबर 0 समय पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की कुल अणुओं की संख्या कितनी है, n0 है, कुल अणुओं की संख्या कितनी है, n0 है, ठीक है। और किसी क्षण t समय पर, मतलब कुछ समय पश्चात आयनित परमाणु की संख्या n है, ठीक है। तो दोस्तों पुनः मान के चलते हैं कि माना समय अंतराल t है और t प्लस dt समय, अल्प समय बढ़ गया, ध्यान रखिएगा, अल्प समय के बीच dn परमाणु विघटित होते हैं, मतलब t से dt तक जाने में जैसे 5 मतलब 10 मिनट है आपके पास और 10.5 मिनट, मतलब 0.5 मिनट और बढ़ गया, यानी आधे मिनट बढ़ गए, तो आधे मिनट में कुछ अणु विघटित हो रहे हैं। तो dn मतलब अल्प समय बढ़ने से अल्प अणु विघटित हो जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब dn अणु क्या हो रहे हैं दोस्तों, विघटित हो रहे हैं, परमाणु विघटित हो रहे हैं। तो माना प्रत्येक परमाणु का आयु t है, यानी इन dn के प्रत्येक परमाणु का आयु t है, तो dn परमाणु का कुल आयु दोस्तों t इंटू dn, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का t है तो dn के लिए dn का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक आदमी 5 रोटी खाता है तो 10 आदमी कितने खाएंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, कुछ भी नहीं है यार, क्योंकि एक का पता है 10 का निकालना तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर एक परमाणु का पता है, हमें कितने का निकालना, dn का, तो dn का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों ये एक के लिए था, लेकिन समस्त परमाणु मतलब जितने भी होल थे, मतलब प्रारंभ में n0 थी, तो n0 परमाणुओं का कुल आयु कितना हो जाएगा, तो समाकलन कर देंगे 0 से n0 तक t इंटू dn, ठीक है। यहां पे दोस्तों आप समीकरण ना दें, समीकरण इसको दें सिंपल तरीके से। अब दोस्तों ये औसत आयु है, औसत आयु कैसे निकालना है, जितना कुल आयु है और कितना परमाणु की संख्या है दोनों का डिवाइड करना है। तो ये चीजें आपको पता हो गया कि दोस्तों कैसे निकालना है, कितना आयु है और दोस्तों कितना आपके पास संख्या है। अब दोस्तों आगे करना क्या है, तो देखिए समझिए थोड़ा सा कि आपको लेके चलना दोस्तों, ये आपका एक फार्मूला होता है, मैंने इसका एक व्यंजक कराया था दोस्तों कि ऊर्जा मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षय होने का व्यंजक, उससे दोस्तों ये अपना फार्मूला आया था n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा t। ये दोस्तों n का मान है और यहां से मुझे dn निकालना है, तो मैं करूंगा क्या, दोनों पक्षों में
टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा। क्या करूंगा? अवकलन। अवकलन करने पर चलिए कर दीजिए अवकलन। बहुत है आसान यार, चिंता करने की जरूरत नहीं है। डी अपान डी टी, एन है तो एन रहने दो। यहां पर दोस्तों डी अपान डी टी एन जीरो एक पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है मेरे भाइयों, अब देखिए ये डी एन अपान डी टी ही रहने दो। यहां से कुछ बाहर आ रहा है, क्या? कांस्टेंट एन जीरो बाहर आ रहा है, और डी अपान डी टी एक पावर माइनस लेमडा टी। दोस्तों ई के पावर एक्स का जो आपका अवकलन होता है ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन दोस्तों जो भी कांस्टेंट जैसे माइनस लेमडा वो सामने आ जाता है, और ई की पावर यहां पर एक्स लेमडा टी तो वो सेम रहेगा, बट दोस्तों कांस्टेंट जो है वो सामने आ गया। बस समाकलन में नीचे जाता है और अवकलन में दोस्तों कहां जाता है? सामने आता है। ठीक है, अब यहां से मैं डी एन निकालना चाहूं तो इसका मल्टीप्लाई कर दूं माइनस लेमडा एन जीरो एक पावर माइनस लेमडा टी, और दोस्तों डी टी हो गया। ठीक है, तो ऐसा करता हूं, इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब देखिए मैं लिमिट चेंज करना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि यदि दोस्तों समय t बराबर जीरो रहा होगा, यदि समय t बराबर जीरो रहा होगा तो डेफिनेट रूप से अणुओं की संख्या प्रारंभिक में n जीरो रहा होगा। n जीरो रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल बताइए। समय जब जीरो तो पूरे के पूरे परमाणु अणु है, मतलब वहां पे कोई क्षय नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों जब समय अनंत हो गया, अनंत, तो दोस्तों n की वैल्यू कितनी हो गई होगी? जीरो हो गई होगी। तो देखिए यहां देखना है आपको, यहां जीरो है, जीरो है और जीरो n है दोस्तों, और n की मात्रा जीरो कब होगी? जब समय क्या होगा? अनंत होगा, और जब समय जीरो होगा तो n की वैल्यू पूरी n जीरो के बराबर होगी, यानी प्रारंभिक स्थिति पे होगी। हमको dn की जगह दोस्तों t के फॉर्मेट में कर रहे हैं, इसलिए लिमिट भी चेंज कर रहे हैं दोस्तों। तो समीकरण एक से अपन लेके चलते हैं। समीकरण एक से दोस्तों थोड़ा देखिएगा, दिख नहीं रहा होगा। समीकरण एक से तो कितना हो जाएगा? टाउ इज इक्वल, ठीक है इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। टाउ इज इक्वल दोस्तों कितना हो जाएगा? लिमिट चेंज होगा तो अनंत से जीरो हो जाएगा। चीजें क्लियर है? और दोस्तों आपके पास वैल्यू कितना है? माइनस लेमडा एन जीरो ई पावर माइनस लेमडा टी और डी टी, और ऑलरेडी टी पहले से था तो टी का मल्टीप्लाई होगा ही। साथ में दोस्तों नीचे एन जीरो है, एन जीरो से एन जीरो तो खत्म हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जब लिमिट का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है तो इनफाइनाइट ऊपर जाएगा, जीरो आएगा। तो जब लिमिट चेंज होते हैं ऊपर से नीचे तो माइनस आता है, और माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। आपके पास बचा क्या? टी बचा, और लैम्डा एन जीरो कांस्टेंट है, उस एन जीरो से एन जीरो तो खत्म हो गया, लैम्डा बचा, और ई पावर माइनस लैम्डा टी और डी टी हो गया। यहां पर समझना मैंने क्या 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 दिया भाई, यहां तो बहुत समस्या हो गया आप लोगों को। एन जीरो से एन जीरो तो खत्म हो गया, ये जब लिमिट चेंज हुआ तो माइनस दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। लैम्डा कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहां पर समाकलन का एक फार्मूला लिखना चाहता हूं कि आपके पास समाकलन है f1 इंटू f2 और दोस्तों dx है, t के सापेक्ष है यहां और मैं x के सापेक्ष बता रहा हूं। तो दोस्तों होता क्या? पहला फलन और समाकलन, दूसरे का समाकलन, फिर दोस्तों कोष्टक। समझिएगा ये कोष्टक हो गया, समाकलन डी अपान डी एक्स, पहला फलन, फिर समाकलन, दूसरे का समाकलन, फिर दोस्तों पूरे का समाकलन। ठीक है, ये फार्मूला होता है, थोड़ा सा लेंदी है यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन जब सॉल्व करेंगे तो समझेंगे कैसे करना। देखिएगा थोड़ा सा, यहां धैर्य मत खोइएगा दोस्तों। यहां टी है तो टी रहने दें। देखिए लैम्डा है तो लैम्डा सबके लिए, इसलिए मैं यहां पर कोष्टक लगाता हूं। देखिए पहला फलन और दूसरे का समाकलन, और एक कोष्टक लगा देता हूं, ये हो गया। फिर माइनस समाकलन डी अपान डी एक्स, पहले का अवकलन, फिर समाकलन, दूसरे का समाकलन, और फिर ये जो आया इसका फिर से समाकलन करेंगे, और दोस्तों ये जो लिमिट है जीरो से अनंत तक उसको रखेंगे। ठीक है, देखिएगा देखिएगा, बिल्कुल बहुत इजी है यार। ये दोस्तों टी है तो टी रहने दें,
जब समाकलन होता है तो सेम रखना ई की पावर, लेकिन जो भी कांस्टेंट है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका है 0 से अनंत तक के लिए। अब दोस्तों माइनस है, ठीक है, यहां पर भी वैल्यू रखना है। ठीक है, यहां पर वैल्यू रखना है, मैंने यहां पर वैल्यू ही नहीं रखा यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां पर मुझे वैल्यू रखना चाहिए था। एक बार वैल्यू रख देता हूं। f1 का मान मैंने माना है, यहां पे t माना है, तो 0 से अनंत हो जाएगा, d/dt हो जाएगा। सबके सब यहां पर dt थे यार, सब कुछ मैंने यहां पे गड़बड़ कर दिया। चलो कोई बात नहीं यार, मान रख देते हैं, फार्मूला मैंने लिख दिया। f1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, t है, समाकलन e⁻λt dt है, और फिर पूरे का समाकलन, फिर कोष्टक बंद। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं अपन आगे, देखते हैं होता क्या है। देखिए होता क्या दोस्तों, तो टाउ हो गया, लैम्डा का दोनों में गुणा करेंगे, तो लैम्डा टी इंटू e⁻λt बटे दोस्तों माइनस लैम्डा। ठीक है, और ये लिमिट तो लगा ही दें, लैम्डा का यहां भी मल्टीप्लाई हो तो माइनस लैम्डा। ध्यान रखिएगा टी का अवकलन 1 होता है, तो इसको तो छोड़ दो, यहां पर समाकलन होगा तो ई पावर हो जाएगा -λt, और नीचे लैम्डा आ जाएगा, और फिर पूरे का समाकलन होगा माइनस। इतना तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। थोड़ा सा लेंदी है यार, थोड़ा सा लेंदी है, मैं मानता हूं, लेकिन कोई टफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों करेंगे क्या, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, टाउ बराबर कितना आएगा मेरे भाइयों, तो देखिए टी का मान रखेंगे पहले अनंत और एक पावर माइनस अनंत, फिर दोस्तों 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर बचा आपके पास माइनस, तो माइनस कर दें, लैम्डा है तो लैम्डा कर दें। ठीक है, और दोस्तों ये माइनस लैम्डा तो माइनस लैम्डा बाहर कर दें, और समाकलन है 0 से अनंत तक एक पावर -λt और dt कर दें। ठीक है, इतना चीजें क्लियर है दोस्तों। अब इसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, खत्म कहानी, ये पूरा कट जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, माइनस से माइनस, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो आ गया यहाँ पे प्लस। ठीक है, 0 से अनंत एक पावर -λt इंटू dt, पुनः समाकलन करो मेरे भाइयों, तो एक पावर -λt का एक पावर -λt, और माइनस लैम्डा नीचे आएगा, समाकलन कर रहे हैं 0 से अनंत तक। कहां तक दोस्तों, 0 से अनंत तक। अब रखेंगे पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे दोस्तों और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो कर दीजिए 1/-λ पहले बाहर ले लो, और एक पावर जब अनंत रखोगे तो पूरा अनंत कर देगा, माइनस अनंत, और दोस्तों यहां पर एक पावर 0 करोगे तो 0 कर देगा। देखिए यहां पर हो गया -1/λ, 1 बटे दोस्तों एक पावर अनंत। ठीक है, और आपका वैल्यू आ गया एक पावर 0 का मान 1 होता है, इसकी वैल्यू दोस्तों पूरा 0 होती है, तो 1/λ और 0 - 1 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/λ, और यही दोस्तों आ गया आपका टाउ बराबर 1/λ। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका पूरा का पूरा व्यंजक आ गया रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु का माध्य या औसत आयु। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ये एक निष्कर्ष निकला कि जो दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु जो होती है ना, उसके दोस्तों नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, तो इतना पूरा नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा लंबा है, और यहां पर समझना जरूरी है यार मेरे भाई, ये जो फार्मूला है ना, ये दोस्तों फार्मूला है ना, तो पहले का यदि समाकलन कर रहे हैं, सॉरी पहला यदि समाकलन नहीं कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तो दोस्तों जब हम यहां पर करेंगे तो जो पहला होगा उसका आप कलन करते हैं, और फिर दूसरे का समाकलन करते हैं, और फिर पूरे का समाकलन करते हैं। ये फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला यदि आपसे याद है तो पूरा हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।